नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू। चप्पे चप्पे पर खाकी की पैनी नजर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने जताई नाराजगी, सदन से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस को सुनना चाहिए था राज्यपाल का अभिभाषण। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। विधानसभा के मुख्य गेट से लेकर विधानसभा परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती की गई है। बिना पुलिस अनुमति के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद एंट्री दी जा रही है। बजट सत्र के दौरान पुलिस और होमगार्ड के करीब 480 जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं। विधानसभा परिसर में बायोमेट्रिक मशीन से चेक होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी शहर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा परिसर में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। मैं फिर ऐसा करके सीक्वेंस बनाऊंगा। सर सबसे पहले श्रीमान आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान जय हिंद। श्रीमान जय हिंद। श्रीमान आगे मत जाओ। सर इस तरफ से जाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने सबसे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर बधाई दी। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि हिमाचल सरकार 2 साल से कोविड से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 52 वेंटिलेटर थे, अब 1014 है। ऑक्सीजन सिलेंडर 17,000 है। राज्यपाल ने कहा कि कोविड टीकाकरण में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला हिमाचल पहला राज्य है। राज्यपाल ने खेती, बागवानी और सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि 23,000 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के तहत लाई गई। 1,60,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 73,217 मीट्रिक टन सी ग्रेड सेब खरीदा गया और उन्हें 69 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 66,498 काम पूरे किए गए हैं। 2018-19 से पूर्व सालाना मनरेगा में 500 करोड़ का बजट रहता था, जो बढ़कर 800 करोड़ रुपए सालाना हो गया। राज्यपाल ने कहा कि इस वित्त वर्ष में मनरेगा पर 1100 करोड़ का बजट खर्च होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पौधारोपण निरंतर जारी है। एक साल में 13,000 हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में सरकार ने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13,488 करोड़ और दूसरी सेरेमनी में 28,197 करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा है।
हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष राज्यपाल का सम्मान करता है, लेकिन इस दस्तावेज में शामिल तथ्यों से कांग्रेस सहमत नहीं है। इस कारण विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, बागवानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट भाषण में केंद्र सरकार का गुणगान किया जा रहा है और आभार जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। जयराम सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वहां से खाली हाथ लौट आते हैं। हिमाचल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कोई मदद की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान, बागवान परेशान है। आज किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे हवाई साबित हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कह रही है कि आर्थिक रूप से बेहतर प्रबंधन किया है, लेकिन वास्तव में आर्थिक रूप में दिवालियापन निकल गया है। उन्होंने कहा कि हर दूसरे महीने सरकार कर्ज ले रही है। सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है और आपको पता है कि ये सरकार नाकाम सरकार है और जनता इसे रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन दस्तावेज के पहले ही शुरुआत में ही उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिसने इस सरकार को आर्थिक तौर पे कोई मदद नहीं की। आर्थिक तौर पे प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हुए, मुख्यमंत्री इतनी दफ़ा दिल्ली गए, बेरंग आए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की और शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। जब कुछ आर्थिक तौर पे मदद हुई नहीं तो किस बात का आभार। और दूसरा, ये कहते हैं कि सेवा और सिद्धि के 4 साल हैं और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की नाकामी और बर्बादी के ये 4 साल हैं। 4 साल बर्बादी के 4 साल हैं और आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच दिया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है। 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं। लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई भर्ती सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से हुई, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई, ना कोई कायदे से भर्ती हुई। सब चोर दरवाजे से जो है नौकरियां देने की कोशिश हुई है और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किसानों को लेकर पूरी तरह झूठ जो है सारा सत्र में रखा जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बागवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सेब के लिए जो ये यहाँ पे दावे कर रहे हैं, इन्होंने सेब की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज तो खाद भी नहीं मिल रही है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम जो है यहाँ पे किए हैं। और जो पिछली दफ़ा बजट डॉक्यूमेंट आया था, बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी वो कोई भी बात जो है, वो कोई भी बात यहाँ पे जो है रखी नहीं गई है। और हम जो है जिन मुद्दों से गवर्नर साहब से हमें उम्मीद थी कि जिन मुद्दों पे बात की जाएगी, जो हमारे माफिया राज हो गया, किस ढंग से यहाँ पे कल ही जो है बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए। माफिया जो है किस ढंग से दंदना रहा है, किस ढंग से रेत माफिया दंदना रहा है,
किस ढंग से शराब माफिया अंदर आ रहा है। 4 साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की गई है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ जो है अवैध तौर पे सामने आई हैं। दस्तावेज हमारे पास है और उसके बाद जो है हर फील्ड में जो है माफिया दंदन आ रहा है। और जो इश्यूज एक्सपेक्टेड हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या किया गया और दूसरे वर्गों के लिए क्या किया गया, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया गया, कोरोना मुल्क के लिए क्या किया गया, जो बातें जो है जनता जो जिन चीज़ों के जवाब मांग रही है वो कोई भी बात सामने नहीं है। सब झूठ का दस्तावेज हमारे सामने रखा जा रहा है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लगातार वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए था। पिछली बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वॉकआउट एक अच्छा फैसला नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण में वो तमाम चीजें थी जो बीते 4 साल में प्रदेश सरकार ने जनता के लिए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने यह नई रवायत शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता है कि वह कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले, लेकिन यह परंपरा ठीक नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण सुना जाना चाहिए, उसके बाद ही अभिभाषण पर सार्थक चर्चा हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में सुर्खियां बनाए रखने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने वही बातें कही जो कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में हुई, फिर चाहे प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या फिर मूलभूत ढांचा विकसित करने की बात रही हो। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण आज प्रस्तुत हुआ है। मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विपक्ष को कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था और ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन गया। पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के साथ किस प्रकार से घटना यहाँ पर घटित हुई और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, और उसी प्रकार से आज भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीज़ें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की है। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, कौन सी बात झूठ है? अगर इसके बारे में अगर वो कहते तो समझ में बात आती। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने से पहले ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 थे और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, क्या झूठ है इसमें? बताएं हमें। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही 50 थे, 50 में से 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था उस वक्त जब कोविड का दौर आया था। आज 1014 ऑक्सीजन वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं, क्या झूठ है इसमें? आईसीयू बेड की संख्या मात्र 52 थी हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 वर्ष का कार्यकाल मना रहे थे और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग थे। और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास 17000 हैं,
क्या झूठ है इसमें? अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, एमओयू में से ग्राउंड ब्रेकिंग 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी। 13,500 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें क्या झूठ है? अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या शायद सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, एक शिमला, एक धर्मशाला। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉरपोरेशन है, जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोली है। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था। हमने 415 पंचायतों का, नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया है। नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील, सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में किया गया है। उसमें झूठ क्या है बताएं तो सही। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो अटल टनल के लिए आए, इनॉग्रेशन के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला आया, चाहे 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आया, चाहे 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए। हिमाचल के इतिहास में 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में, एक स्थान पर, एक समय में किए गए। ये झूठ है क्या? अगर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने 3,25,000 गृहिणियों को ऑक्सीजन, इसका गैस का चूल्हा जो है, एलपीजी गैस का चूल्हा घर तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया, इसको भी झूठ बोलेंगे क्या? हिमकेयर के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज करते हुए 200 करोड़ रुपए खर्च किया हमने, इसको भी झूठ बोलेंगे। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत लगभग 18,500 लोगों को 3,000 रुपए का हर महीने का हम उनके खाते में डाल रहे हैं, इसको भी झूठ बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हम 3,100 रुपए हर उस 31,000 रुपए हर उस बेटी के खाते में डाल रहे हैं जिसकी शादी होती है, जो बीपीएल परिवार से है। हिमाचल प्रदेश में अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। इनमें से एक भी चीज झूठ है तो वो बताए। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कह करके झूठ का पुलिंदा है। अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो उन तथ्यों को झुठलाएं, लोगों के सामने अपनी बात कहें। इसलिए जो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने आज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले दिन उन्होंने किया उससे आगे के इसमें जो है वो इस प्रकार की एक रस्म नहीं करेंगे, इसको अपने आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे और पूरा सार्थक चर्चा हाउस के अंदर करेंगे। और सार्थक चर्चा करने के बाद हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमारा एक एक दिन समर्पित है, एक एक पल समर्पित है। और ऑपोजिशन सिर्फ राजनीतिक मकसद के कारण जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और लेकिन इस सारे मामले में वो टोटली एक्सपोज्ड है। ये मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि ये उनकी परंपरा कैसे बनी है, क्योंकि उनने तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में। तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि उनने सत्ता में होना नहीं है, तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं। ऐसा है, उनको
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं। लगभग 10-11 लोग इस वक्त जो है सपने लेते हैं रात को सोते हुए, जब सपना सुबह खुलता है तो अब हकीकत सामने आती है उनके सामने। तो सपने लेने दिए उन्हें, मुझे कोई इसमें, हम उसमें व्यवधान भी नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। चुनावी वर्ष में सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना रहे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो कर्मचारी नियमों की अवहेलना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनकी बातें नहीं मानी जाएगी और जो कर्मचारी नियम तोड़कर आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कर्मचारियों को कोई दिक्कतें हैं तो वह मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की राह पर जो लोग जाएंगे उनकी मांगे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा साफ संदेश है। मेहरबानी करके जिसने अपनी बात कहनी है सहजता और सरलता से कहें। आंदोलन की भाषा में कोई सोचेगा कि ज़बरदस्ती ही उनकी बात को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं। जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे। कर्मचारी इस प्रकार के आंदोलन करेंगे और नियमों के विरुद्ध करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। चुनावी वर्ष में भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर मंडी सदर के विकास की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि अनिल शर्मा को समझना चाहिए कि वह भाजपा के विधायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वह परिवार के लिए ही नहीं पार्टी के लिए भी काम करती तो बेहतर होता। मुख्यमंत्री ने विधायक अनिल शर्मा के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें विधायक अनिल शर्मा ने सरकार पर मंडी विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा को बयानबाजी करने से पहले ये समझना चाहिए कि वे अभी भी भाजपा के विधायक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री ने कोटली में एसडीएम कार्यालय खोलने की बात को भी दोहराया और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे मंडी विधानसभा क्षेत्र विकसित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल शर्मा को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उन्हीं को नुकसान हो। दरअसल चुनावी वर्ष में सदर हलके से भाजपा विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जयराम सरकार पर मंडी सदर के विकास की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। अनिल शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि सरकार चाहती तो सदर में भी सराज और धर्मपुर जैसा विकास हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस अनदेखी का सबक जनता विधानसभा चुनाव में जरूर सिखाएगी और उसमें उनको समझना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अभी तक भी, और उनको सरकार से सहयोग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर के अगर वो काम करते, परिवार के लिए ही काम नहीं करते तो शायद और बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद उनके वहाँ पर एसडीएम का कोटली का ऑफिस किसने खोला है? उनके वहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सैकड़ों करोड़ रुपए के टूरिज्म के, मंडी में शिव धाम 150 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कौन शुरू कर रहा है? मंडी में डिग्री कॉलेज जो है वो लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है 30 करोड़ की लागत से। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी दी, वो उनको दिख नहीं रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि भी यूनिवर्सिटी भी मंडी में हो सकती, सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। उनके विधानसभा क्षेत्र में कॉरपोरेशन वहां पर बना करके दी है, उसमें भी वो खिलाफत में काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कॉरपोरेशन बनी है। आने वाले समय में विधायक भी भाजपा का बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की दिक्कतें अभी कम नहीं होगी क्योंकि चिकित्सकों की 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। चिकित्सकों ने सरकार को 25 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार 25 तारीख तक बातचीत के लिए बुलाए और उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो 26 फरवरी को सभी चिकित्सक एक दिन के मास कैजुअल लीव पर रहेंगे और 28 फरवरी को पूरे दिन की हड़ताल की जाएगी।
अस्पतालों में आने वाले मरीजों की दिक्कतें अभी कम नहीं होंगी क्योंकि चिकित्सकों की 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल जारी है। हालांकि चिकित्सकों की संयुक्त संघर्ष समिति की वर्चुअल बैठक में फैसला लिया गया था कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वस्थ होकर वापस नहीं लौटते तब तक चिकित्सक संघर्ष को तेज नहीं करेंगे। बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए चिकित्सकों ने बताया कि पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान सभी चिकित्सकों ने आपातकालीन सेवाएं जारी रखी और आगे भी ये सेवाएं जारी रहेंगी। चिकित्सकों ने सरकार को 25 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि सरकार 25 तारीख तक उनसे बातचीत करें या फिर उनकी मांगों पर कोई अहम फैसला ले। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 26 फरवरी को सभी चिकित्सक एक दिन के मास कैजुअल लीव पर रहेंगे और इस दौरान डिस्पेंसरी से लेकर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स लीव पर रहेंगे और 28 तारीख को पूरे दिन की हड़ताल की जाएगी। चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। हमारे डॉक्टर्स की पिछले 14 दिनों से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक चली हुई है और अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से निमंत्रण मिला था पिछले शुक्रवार को, लेकिन उस दिन सीएम साहब बीमार हो गए थे। अब वो स्वस्थ होकर वापस आ चुके हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को, जो हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाए। जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उन पर गौर किया जाए और उन्हें मान लिया जाए। पिछले शाम हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके मेंबर की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाती है तो 26 तारीख से सारे प्रदेश के डॉक्टर्स मास कैजुअल लीव में चले जाएंगे और 28 तारीख से सारे डॉक्टर्स इंडेफिनिट स्ट्राइक में चले जाएंगे, जो कि फुल डे स्ट्राइक होगी, जिसमें सारी जो रूटीन सर्विसेज है उसको वर्धित किया जाएगा, एमरजेंसी सर्विस को चालू रखा जाएगा। डिमांड्स तो हमारी वही है जो पे स्केल से रिलेटेड थी। हमारी 6th पे कमीशन जो लागू हुआ है उसमें जो कुछ कमियां पाई गई, जैसे कि जो हमारा सीनियर डॉक्टर का जो पे सीलिंग था उसको घटा दिया गया। उसको पंजाब के हम आशा करते हैं कि उसको पंजाब के समक्ष किया जाए। जो 4/9/14 का जो टाइम स्केल डॉक्टर्स को मिलता है उसको अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। हम उसको चाहते हैं कि उसको बहाल किया जाए और जो हमारे पीजी अलाउंस जो डॉक्टर्स को मिलता है, स्पेशलिटी भत्ता जो मिलता है, उसको बढ़ाकर 20,000 किया जाए। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एस्केलेटर निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन संबंधित विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण दुकानदारों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि यहां कार्य शुरू करते समय एहतियात के तौर पर एक सुरक्षा दीवार तक नहीं लगाई गई है, जिस कारण निर्माण स्थल के साथ लगती कई दुकानों को खतरा हो गया है। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विभिन्न विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि शहर को स्मार्ट और सुंदर बनाया जाए। शहर में सड़कों को चौड़ा करने, छोटे पार्किंग स्थल विकसित करने और शहर के तह बाजारियों को स्थायी ठिकाना देने के साथ साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टों पर कार्य किया जा रहा है। वहीं शिमला के लक्कड़ बाजार बस अड्डे के समीप एस्केलेटर निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन यहां पेश आ रही समस्याओं से नगर निगम शिमला और संबंधित विभाग सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहां एक सुरक्षा दीवार तक खड़ी नहीं की गई। निर्माण कार्य के चलते की गई खुदाई के कारण यहां रिवॉली रोड पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। वहीं लोगों को दिन रात किसी अनहोनी का भय सताता रहता है। वहीं निर्माण कार्य के दौरान कुछ दुकानदारों को आइस स्केटिंग रिंक में अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया और जो दुकानदार बस अड्डे के समीप पिछले कई सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें अब अपनी जान की चिंता सताने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुदाई के कारण दुकानों की नींव पर असर पड़ा है और कई जगह तो दुकानों का आधा हिस्सा हवा में लटका हुआ है। मीडिया से मुखातिब होते हुए दुकानदारों ने अपनी आप बीती सुनाई। इन्होंने काम चलाया हुआ जी, पहले शिफ्ट को करना चाहिए था, फिर यहाँ बस स्टैंड में काम लगाना चाहिए था। कुछ कोरोना काल के चक्कर से हम लोगों का किराया बाकी था, वो हम लोगों ने बोला है देने के लिए कि चलो किस्तों में ले लो, कुछ दे देता हूँ। फिर भी इन लोगों ने काम चला दिया हुआ, आगे से भी रास्ता बंद कर दिया जी। पीछे से दुकानें हमारी गिर गई हुई हैं, बीच में दरार आ गया, पीछे भी दुकान खाली डंगा गिर गया हुआ है। तो उन्होंने तो अभी कुछ ना बोला है हम लोगों को, ना हम लोगों को कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। निगम क्या, हम लोगों की तो दुकानें जी HRTC में आती हैं,
तो उनसे ये मांग करते हैं कि हमको कहीं शिफ्ट किया जाए, जो भी है लेना देना हो तो कर लेंगे, कुछ किस्तों में दे देंगे, कुछ ऐसे दे देंगे पैसे। तो जी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे से दंगा गिर हुआ, आगे रास्ता नहीं बंद कर दिया हुआ, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बच्चे कैसे पालने, हमने क्या करना, ये तो दिन रात यही सोचते रहते कि क्या करना क्या नहीं करना। हरौली फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर भी निशाना साधा है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि हरौली में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिससे कई लोगों की जान गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला फैक्ट्री होने की बात से पल्ला झाड़ रहा है, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि कैसे शासन प्रशासन की नाक तले एक अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो इतने बड़े हादसे का कारण बनी। हरौली फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि हरौली में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला फैक्ट्री होने की बात से पल्ला झाड़ रहा है, पर कोई ये नहीं बता रहा कि कैसे शासन प्रशासन की नाक के नीचे एक अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो इतने बड़े हादसे का कारण बनी। उद्योग विभाग के पास फैक्ट्री के कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और एक्सप्लोसिव लाइसेंस और अग्निशमन विभाग का एनओसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में पिछले 1 साल से पटाखे बनाने का कार्य जारी था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और हरौली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री पर भी सवाल उठाए कि कैसे उनके विधानसभा में उनकी जानकारी के बिना ये सब हो रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंडस्ट्री मंत्री रहे अग्निहोत्री कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं। उनकी भी इस हादसे को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को 25 लाख और घायल हुए लोगों को 5 लाख की राहत देने की मांग की। पार्टी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले इसी फैक्ट्री में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसे दबा दिया गया था। उसमें किसी की जान नहीं गई थी, पर अगर तब क्षेत्रीय विधायक और सरकार जाग जाते तो शायद आज इस हादसे को टाला जा सकता था। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो ऊना जिले में हुई है, जिसमें मजदूर वर्ग, यहाँ के लोकल जिसमें भी काफी हैं, वहां के 7 के करीब जो सुनने में आ रहा है, वहां पे मौत हो चुकी है और काफी ज्यादा वहां पे घायल हो चुके हैं। बड़े दुखद घटना है। इसके लिए तो प्रशासन, सरकार सभी जिम्मेवार हैं। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि वहां पर अवैध फैक्ट्री चल रही है, पटाखों का कारखाना चल रहा है? बिजली विभाग को नहीं पता था कि वहां पे सप्लाई किसके नाम पे दी जा रही है, पानी किसके नाम पे दिया जा रहा है? और आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं, मैं हरौली विधानसभा में ये एरिया आता है बाथू बातरी का जी, और वहां पे एक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो आज की तारीख में विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर भी हैं। इन सभी इतने बड़े पदों पे रहते लोगों के नाक के नीचे इतना अवैध फैक्ट्री चली और लोगों की जानें जा रही हैं। पहले जैसे मंडी में शराब कांड हुआ, इसी तरह का कांड यहां हुआ। अब पूरी सरकार लीपापोती में लगी हुई है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना मिली भगत के, सरकार के आशीर्वाद के बिना ऐसी कोई भी अवैध काम नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी पूरी विश्वसनीयता से यह कहती है कि इसमें सरकार की, प्रशासन की मिली भगत है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनको सरकार तुरंत 25 लाख का मुआवजा दे, और जो घायल हैं उनको तुरंत 5 लाख का मुआवजा दे, और जो घायल लोग हैं उनका इलाज चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी और राज्य में उच्च स्तरीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके चाहे जितना मर्जी खर्चा हो, सरकार उसको वहन करे, उनका इलाज कराए, और उनको ठीक जो है उनके भविष्य को देखते हुए उनके साथ जो भी उचित करे और उनको जो भी सहूलियत देनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।